नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पटना के कंकड़बाग से अपहरित हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ सुभाष स्टाफ को पुलिस ने छपरा से कराया मुक्त। अपराधियों ने मांगी थी 10 लाख की फिरौती, 3 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय शूटआउट पर बोले नीतीश, किसी ने जानबूझकर किया धंधा, पुलिस को हर एंगल से जांच के आदेश। सीएम नीतीश का बयान, जहां गोलियां चली वो मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका, एक तरफ पिछड़े रहते हैं दूसरी तरफ मुस्लिम। बेगूसराय कांड पर बोले नीतीश, मैंने पहले भी लोगों को सचेत किया है, जो हो रहा है कुछ ना कुछ मतलब साफ है। बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश के बयान को सुशील मोदी ने बताया आपत्तिजनक, कहा मामले को जातीय रंग देने की जा रही है कोशिश। बेगूसराय शूटआउट पर सीएम नीतीश के बयान पर गिरिराज सिंह का हमला, सीएम के मुंह से नहीं निकले संवेदना के 2 शब्द, बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश। गोलीकांड पर जाति धर्म की बात क्यों, मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका वाले सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी का सवाल, नितिन नवीन ने बोला हमला। सीएम नीतीश के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी संजय जायसवाल का हमला, कहा पीएम बनने के चक्कर में नीतीश की बुद्धि समाप्त हो गई है। बेगूसराय के 4 बंदूकबाजों की आई तस्वीरें सामने, 2 बाइक पर सवार थे 4 बंदूकबाज, पुलिस ने जारी की तस्वीर। बेगूसराय एसपी का दावा, अपराधियों की पहचान कर जल्द होगी गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बेगूसराय शूटआउट पर एसपी का बड़ा बयान, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने दिया था घटना को अंजाम। बेगूसराय शूटआउट में गश्ती पर तैनात जवानों पर गिरी गाज, एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। बेगूसराय को दहलाने वाले बाइक सवार अपराधियों का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज। बेगूसराय में अपराधियों के तांडव के विरोध में बेगूसराय रहा बंद, सड़क पर पसरा रहा चारों ओर सन्नाटा। बेगूसराय में गोलीकांड के बाद बीजेपी का बेगूसराय रहा बंद, बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर करते रहे प्रदर्शन। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गोलीकांड में मृतक चंदन के घर परिजनों से की मुलाकात। बेगूसराय में गोलीबारी के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए गिरिराज सिंह, सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ किया प्रदर्शन, बिहार सरकार को लिया आड़े हाथों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है। बेगूसराय की घटना पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में आ चुका है जंगल राज, अपराधियों में कानून का खौफ खत्म। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार को बताया फेल। लखीसराय में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी का धरना, सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेता हुए शामिल, सीएम नीतीश पर साधा निशाना। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बेगूसराय की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल, कहा प्रशासन के लोग बीजेपी माइंडेड। बेगूसराय गोलीकांड के घायलों से मिले सदर अस्पताल में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, स्थानीय प्रशासन पर सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, गोलीबारी से घायल व्यक्तियों और उनके परिजनों से की मुलाकात। झारखंड में अब 77% आरक्षण, एससी को 12%, एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। हेमंत कैबिनेट ने 33 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सूखा प्रभावित किसानों को 90% अनुदान पर मिलेगी बीज, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी आर्थिक मदद। हेमंत कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, 1932 के खतियान पर बनी स्थानीय नीति। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले पर सीएम हेमंत का बयान, कहा विपक्षी दलों में बेचैनी, आगे भी इसी तरह के लिए जाएंगे फैसले। हेमंत सरकार के फैसले का विरोध, पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने किया विरोध, 1932 के खतियान के फैसले का विरोध। 1932 का खतियान पर कैबिनेट की मुहर के बाद जश्न, बंद उतर के अपने समर्थकों के साथ अल्बर्ट एक्का चौक पर मनाया जश्न। बीजेपी ने हेमंत सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट से 50% आरक्षण का क्राइटेरिया, सरकार की घोषणा महज दिखावा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार को दी बधाई, कहा ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई के बाद मांग पूरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत कैबिनेट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, गठबंधन ने की सरकार से लोगों की मांग पूरी कर रचा इतिहास। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, हेमंत सरकार ने किया पूरा वादा, झारखंड के मूल निवासियों को सौगात। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका का मानदेय बढ़ाने पर जश्न, प्रोजेक्ट भवन में ढोल नगाड़ों के साथ अबीर गुलाल लगाकर जताई खुशी। बोकारो में जगन्नाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र में आतिशबाजी, मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार।
आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सीएम हेमंत का जताया आभार। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन और मानदेय नियमावली की मंजूरी पर जताई खुशी। सोरेन परिवार पर बाबूलाल के आरोपों पर बिफरी जेएमएम पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, आरोप साबित करें या माफी मांगे बाबूलाल, वरना मानहानि का करेंगे केस। जेएमएम पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कुछ संपत्ति पर पर्दा डालने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश, सीएम को बताया चाहिए आय का स्रोत। पटना में लालू प्रसाद पहुंचे आरजेडी ऑफिस, नेताओं से लालू ने की मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहे साथ। सुधाकर सिंह को कुशवाहा की नसीहत, कहा दिक्कत है तो तेजस्वी से करे बातचीत, अपने बयान पर अड़िग हैं कृषि मंत्री। कैमूर में पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने कृषि मंत्री के बयान का किया समर्थन, कहा मंत्री जी पटना में बैठे अपने सरदारों के भी बताए नाम। गोवा में कांग्रेस को झटका लगने के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सिर्फ पार्टी तोड़कर बनाती है सरकार। वैशाली के भगवानपुर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दुष्कर्म की घटना को लेकर विवादित बयान, कहा रेप कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने अवैध तरीके से पक्षियों की खरीद बिक्री पर सख्त कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। रांची में दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान, एक मंच पर दिखेंगे विपक्ष के नेता, ममता और पटनायक भी आएंगे साथ। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने धनबाद में जारी कोयले के अवैध खनन और परिवहन को लेकर एसएसपी पर साधा निशाना, सरकार से कार्रवाई की मांग। गोड्डा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, प्रदीप यादव की अगुवाई में 10 किलोमीटर की यात्रा, पौड़ेयाहब के बांझी तक पहुंची यात्रा। रांची में हिंदी दिवस पर सीएम हेमंत ने कहा, कार्य योजना को गति देने के लिए भाषा और संवाद की बड़ी भूमिका, तिरंगा की तरह हिंदी भी देश की पहचान होनी चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जल सहिया कर्मियों ने की मुलाकात, कई महीनों का बकाया और सेवा अस्थायी करने की मांग। रांची में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर पहुंचे सीटेट पास अभ्यर्थी, अपनी मांगों को लेकर मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। झारखंड विधानसभा के स्पीकर निजी दौरे पर पहुंचे बांका, बौसी के मधुसूदन मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा। मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग, अपराधियों ने दुकान में जड़ा ताला। एक आरोपी को प्राइवेट गाड़ी से ले गई बेगूसराय पुलिस, सब इंस्पेक्टर ने बताया थाने में 2 ही गाड़ी, एक रिपेयरिंग के लिए भेजा गया। मोतिहारी के बलुआ चौक पर भीड़ के हत्थे चढ़ा युवक, लात घूसों से युवक हुआ लहूलुहान, महिला ने युवक को बताया था भाई की हत्या का आरोपी। जमुई के गिद्धौर में 2 कंटेनर मवेशी बरामद, तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल जा रहा था मवेशी, 100 की संख्या में मवेशियों की बरामदगी। औरंगाबाद के कुटुंबा में कार से 22 पैकेट गांजा की बरामदगी, 58 किलो गांजे के साथ 5 लोग हिरासत में। फतुहा में टैंक लॉरी से भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त, 262 कार्टून विदेशी शराब बरामद, अलकतरा लदी टैंक लॉरी में तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। सहरसा में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों का तांडव, महिला से 2 लाख रुपए की छिनताई, बैंक से पैसे निकालकर ली जा रही थी महिला। मुजफ्फरपुर के सरिया में 5 शातिर अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 11 राउंड कारतूस के साथ धर दबोचा। लखीसराय के मेदिनी चौकी पहुंचे सुशील कुमार मोदी, भीषण डकैती कांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम का अभियान, शराब के नशे में 5 लोग गिरफ्तार। बाढ़ के घोसवरी में ठाकुरबाड़ी से मुकुट और आभूषण की चोरी का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर दुकानदार गिरफ्तार। पटना की नदी थाना पुलिस ने 150 लीटर देशी शराब किया बरामद, पति जामपुर गांव में छापेमारी। किशनगंज में आधा दर्जन अवैध बालू लदे ट्रक जब्त, ठाकुरगंज इलाके में अवैध बालू की ढुलाई। बाढ़ के मोकामा में सड़क हादसे में महिला की मौत, सवारी गाड़ी ने महिला को मारा धक्का, बाइक सवार महिला की मौत। गोपालगंज के फुलवरिया में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की घटना में 5 लोग जख्मी। गोपालगंज में एसपी ने 4 थानों के थानाध्यक्ष को हटाया, थानाध्यक्षों पर काम में लापरवाही का आरोप। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 फरार होने में कामयाब, 5 मोबाइल 8 सिम कार्ड बरामद। दुमका के रिटायर्ड जज शंभुनाथ शाह की कार से शराब की तस्करी, ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार। गिरिडीह में टीएमटी फैक्ट्री शिवम स्टील के आधा दर्जन ठिकानों पर छापा, जीएसटी टीम ने मारा छापा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुष्कर्म की शिकार युवती और उसके बच्चे की देखभाल का जिम्मा, सरकार को 10 लाख रुपए एफडी कराने का भी आदेश। खगड़िया के परबत्ता ब्लॉक के बीडीओ का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, ब्लॉक ऑफिस में 2 भाइयों को जड़ा थप्पड़।
बैरिकेडिंग पार कर ब्लॉक ऑफिस आए थे दोनों भाई। मजिस्ट्रेट और बीडीओ के साथ दोनों भाइयों की नोकझोंक। सीतामढ़ी मंडल कारा में बंद कैदी की जमकर पिटाई। मोबाइल मिलने पर जेल प्रशासन ने फोड़ा सिर और तोड़ दिए हाथ। बोकारो में रणवीर स्मारक कॉलेज का प्रोफेसर गिरफ्तार। छात्रा को अश्लील वीडियो भेजने का मामला। प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील बात करने और छेड़छाड़ का आरोप। हाजीपुर में गैंगरेप कांड के एक आरोपी को ग्रामीणों ने मोबाइल चोर समझकर पकड़ा। आरोपी ने दी सफाई, मैं चोर नहीं, गैंगरेप कांड का आरोपी हूं। लातेहार पुलिस ने 65 पेटी कोरेक्स कफ सिरप से लदी गाड़ी को किया जब्त। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लॉटरी देकर करते थे फ्रॉड। औरंगाबाद की कुटुंबा थाने की पुलिस ने की गांजे की बड़ी खेप की जब्ती। 5 तस्करों को धर दबोचा। सुपौल में लोडेड देसी कट्टा और कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पीएमसीएच के डॉक्टर और कसार थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश। गोपालगंज के कुचायकोट में बस और ऑटो के बीच टक्कर, एक महिला की मौत। अरवल में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 7 लोग जख्मी। बाइक दुर्घटना के बाद सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के गुटनी मैरवा मार्ग पर पिकअप और कार में टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा ओवरलोडेड ट्रक। रांची में 19 साल की नेत्रहीन युवती से बार बार दुष्कर्म की वारदात, रेप का आरोपी भाई सलाखों के पीछे। मामले में पीयूसीएल ने हाईकोर्ट में की अपील, पूछा पीड़िता को कहां रखा जा सकता है सुरक्षित। जमशेदपुर में ओनिडी बैंक डकैती और बिष्टुपुर आभूषण दुकान में लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल कंटेनर भी जब्त। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के नेतृत्व में क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक में ईडीजी, आईजी अभियान समेत कई अधिकारी हुए शामिल। धनबाद में जमीन विवाद में निर्माण कार्य रुकवाने गई पुलिस। जीएमएम नेता की पत्नी ने लगाया बागमारा पुलिस पर मारपीट का आरोप। भागलपुर के इशाकचक पहुंचा सीआरपीएफ जवान सूरज का पार्थिव शरीर। जवानों ने दी आखिरी विदाई। इलाज के दौरान वेलवोर में हार्ट अटैक से जवान की मौत। भागलपुर के राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर में चोरी की वारदात। स्कूल के कई खिड़कियों की चोरी, स्कूल का सामान लेकर चोर फरार। मधेपुरा की जोरावरगंज में गांव में अजीबोगरीब मामला, चोरी करने में नाकाम चोरों ने बाइक में लगाई आग। पटना सिटी की चौक थाना पुलिस में एल्युमिनियम फैक्ट्री में की छापेमारी। ऑनलाइन अवैध गैसिंग के धंधे का किया भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने कुख्यात विराट झा को उसके साथी के साथ किया गिरफ्तार। कई लूटकांड में पुलिस को थी तलाश। बोकारो में 30 अगस्त को सेक्टर 4B में चोरी मामले का हुआ खुलासा। 2 मोबाइल फोन के साथ 2 चोर गिरफ्तार। धनबाद के टूंडी में कर्माटाड़ के पास लोगों ने बाइक चोर को पकड़ा। पिटाई के बाद रस्सी में बांध कर रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान। हजारीबाग के दनुआ में स्कूल में पहुंचा लंगूर। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के साथ बैठा रहा काफी देर तक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूल में से शिक्षकों के भगाने के बाद भी नहीं जा रहा लंगूर। बच्चों के साथ कभी बैठ जाता है डेस्क पर। मोतिहारी के चकिया मधुबन रोड पर रूपनी के पास पलटा गैस से भरा टैंकर। रिसाव के डर से मची अफरा तफरी। गुमला के चैनपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से घर की दीवार गिरी। हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत। साहिबगंज में रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड में चाकूबाजी में घायल चंदन की मौत। हत्या मामले में रेल डीएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। औरंगाबाद के अंबा में बंद पड़े घर में लोग चोरों का आतंक। लगभग 10 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। वैशाली के महनार ब्लॉक मध्य विद्यालय में चोरी। ऑफिस का ताला तोड़कर कंप्यूटर, लैपटॉप सेट सहित कई लाखों रुपए की चोरी। नालंदा के सोसराय में शराब की बिक्री की सूचना पर कॉम्बिंग ऑपरेशन पहाड़ पर चढ़कर चलाया गया सर्च अभियान। साहिबगंज में छिनताई मामले में 4 अपराधी देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार। तालझारी थाना क्षेत्र में छिनताई का मामला। पूर्णिया में बदल रहा मौसम का मिजाज। जमकर हुई बारिश, सूखी फसलों में छाई हरियाली। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के मौलानाओं की बैठक। समाज में सौहार्द बनाने और धार्मिक उन्माद के खिलाफ बैठक। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। एमएसयू के बैनर तले अनशन पर बैठे युवा। बीते 5 साल के कार्यों पर उठाए गए सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर रालोजपा का हमला। नीतीश के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मधुबनी के मधवापुर बाजार में हड़ताल पर बैठे व्यापारी। एसएसबी कार्यशैली से नाराजगी।
मुंगेर में चेहल्लुम त्योहार को लेकर प्रशासन मुस्तैद। प्रशासन की टीम ने शहर के इलाकों का किया भ्रमण, सुरक्षा के मद्देनजर शहर का जायजा। रोहतास के डेरी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। चौथे दिन 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जहानाबाद के उल्लासगंज प्रखंड वार्ड सदस्यों की बैठक, मान सम्मान और हक के अधिकार की लड़ाई को लेकर बैठक। किशनगंज के ठाकुरगंज में सरपंच संघ के अध्यक्ष का चुनाव, आरिफ हुसैन सर्वसम्मति से अध्यक्ष चयनित। जहानाबाद में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी। खगड़िया के बेलदौर में मिडिल स्कूल ददरोजा में हंगामा, प्रिंसिपल पर शराब पी कराने का आरोप। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र से 53 वर्षीय लालचंद यादव लापता, परिवार वाले परेशान। एसपी कार्यालय में परिवार ने लगाई गुहार। पटना में इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की तरफ से सेमिनार का आयोजन। झारखंड विधानसभा की अनाबद्ध प्रश्न क्रियान्वयन समिति पहुंची गढ़वा। अध्यक्ष रामचंद्र चंद्रवंशी ने सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ की बैठक। साहिबगंज में दुमका की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई पद यात्रा। फ्रेंड्स क्लब बोरियों के सदस्य ने लगाए शाहरुख को फांसी दो के नारे। धनबाद के 3 पुलिसकर्मी सम्मानित, इंस्पेक्टर को 25,000 का कैश रिवॉर्ड। धनबाद के कुमार धुबी स्टेशन पर वीआईपी विश्राम कक्ष का उद्घाटन। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 15 सितंबर से 11 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का होगा आयोजन। धनबाद में 20 से 25 सितंबर तक होगा डांडिया नाइट का आयोजन। मनोरंजन के साथ खरीदारी का भी लुत्फ उठाएंगे लोग। जामताड़ा की गिड़िया में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विद्युत सब स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, समय से हो रही विद्युत व्यवस्था की प्रगति। गुड्डा में कारगिल चौक पर यादव समुदाय के लोगों ने किया बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का पुतला दहन। धनबाद डीसी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। एनएच निर्माण में लापरवाही का आरोप। राजभवन में चित्रांकन प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने लिया भाग। हजारीबाग में सीसीएल साउथ तापिन परियोजना के विस्थापित प्रभावितों ने निकाला जुलूस। मजदूरों के लोडिंग के नाम पर करोड़ों के घोटाले का लगाया आरोप। रामगढ़ में लगातार बारिश के बाद उफान पर दामोदर नदी। रजरप्पा में छिलका पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। धनबाद में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर में जलजमाव और कीचड़ से लोग परेशान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।